देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। वहीं एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना पड़ा। ये उनके लिए एक कड़वी गोली निगलने जैसा साबित हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनने से पहले शिंदे और बीजेपी के बीच सत्ता साझेदारी और विभागों के बंटवारे को लेकर गहन मंथन हुआ, लेकिन शपथ ग्रहण में सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा किसी दूसरे मंत्री पद की शपथ नहीं ली गई, जो संकेत देता है कि मंत्रालयों को लेकर फिलहाल मामला फंसा हुआ है। शिंदे के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो उप मुख्यमंत्री की भूमिका में रहते हुए शिवसेना को सत्ता में बराबरी का भागीदारी बनाए रखें। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता ये नहीं चाहेंगे कि शिवसेना की ताकत सरकार में घटे या उसका वर्चस्व कम हो। शिंदे को ये सुनिश्चित करना होगा कि शिवसेना के पास प्रभावशाली मंत्रालय रहें ताकि पार्टी का प्रभाव बनाए रखा जा सके। कुल मिलाकर शिंदे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अपनी पार्टी के लिए सत्ता में पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसमें शिंदे को कुछ बड़े मंत्रालय अपने पास रखने होंगे जो राज्य की राजनीति में पार्टी की ताकत को बनाए रख सकें। वहीं शिवसेना का इतिहास हमेशा से ही मराठा और मुंबई के क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़ा रहा है। शिंदे को अपनी मंत्रिमंडल में ये सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न क्षेत्रीय और जाति समीकरणों का ध्यान रखा जाए। शिंदे को यह भी ध्यान रखना होगा कि उनके मंत्रिमंडल में ऐसे नेता शामिल हो जो स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ को मजबूत करने में सक्षम हो। अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, जो शिंदे के लिए एक बड़ा अवसर और एक बड़ी चुनौती दोनों होंगे। ये चुनाव न केवल शिवसेना के लिए अपनी साख को साबित करने का मौका होंगे, बल्कि शिंदे के लिए अपनी नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक समझ को जांचने का भी अवसर होगा। अगर शिंदे सेना इन चुनावों में अच्छी प्रदर्शन करती है तो वह अपनी पार्टी के भीतर अपने नेतृत्व को और मजबूत कर सकते हैं।